मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने लास्ट क्लास में नाइट्रोएरीन बनाने की कुछ मेथड देखे थे और नाइट्रोएरीन्स के फॉर्मेशन के बाद अब हम कुछ और रिएक्शंस देखते हैं जो कि नाइट्रेशन को अफेक्ट करते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रेशन। फैक्टर्स अफेक्टिंग नाइट्रेशन। कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनसे हम नाइट्रेशन को अफेक्ट कर सकते हैं? इनमें सबसे पहला मेजर फैक्टर था टेम्परेचर। ठीक है, देखिए नाइट्रो जो होता है वो डीएक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करता है और एक बेंजीन रिंग में, कोई भी एरोमेटिक रिंग में कितने नंबर ऑफ नाइट्रोजन हम एंटर करा सकते हैं, दैट विल डिपेंड अपॉन द कंडीशन। वो कंडीशन पे डिपेंड करता है, फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि हाउ मेनी नाइट्रो ग्रुप्स आर एंटर्ड इन एरोमेटिक रिंग। क्लियर? Some factors affect the nitration of any compound। तो उनमें पहला फैक्टर है टेम्परेचर। जब लोअर टेम्परेचर पर अप टू 30 टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब नाइट्रेशन होगा कंपाउंड का, तो हमें मिलेंगे मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव। क्या मिलेंगे? मोनो नाइट्रो डेरिवेटिव्स। देखिए बेंजीन का हम कराएं नाइट्रेशन, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 अप टू 30 से 60 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें मिलेगा नाइट्रोबेंजीन। क्या मिलेगा? नाइट्रोबेंजीन। अगर हमने कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जोड़ दिया बेंजीन पे, दैट इज टोलुइन। ये एक्टिवेटिंग इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट शो करता है। ठीक है, इससे क्या होगा? बेंजीन रिंग की एक्टिविटी इंक्रीज होगी। इसका नाइट्रेशन होगा कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 at 30 डिग्री सेंटीग्रेड, जिससे क्या होगा? टोलुइन के नाइट्रेशन से हमें जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो मिलेंगे ऑर्थो नाइट्रोटोलुइन और साथ में पैरा नाइट्रोटोलुइन। तो at a lower temperature always mono nitro derivatives are obtained। ठीक है, नोट कीजिए।
अब देखिए, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पर हमें डाइनाइट्रो कंपाउंड्स फाउंड होते हैं। देखो, अप टू 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे हमें क्या मिलेंगे, डाइनाइट्रो डेरिवेटिव्स। ठीक है, देखिए बेंजीन का हमने नाइट्रेशन किया, कंसंट्रेटेड HNO3 प्लस H2SO4 100 डिग्री सेंटीग्रेड, हमें क्या मिलेगा, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। क्या मिलेगा हमको, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। तो लिखिए आप, एट हायर टेम्परेचर dinitro derivatives are obtained। अब देखिए, जो नेक्स्ट फैक्टर है जो अफेक्ट करता है नाइट्रेशन वो है नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट। नेक्स्ट फैक्टर है नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट। देखिए, अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर लें तो हमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर तो हमें क्या मिलता है, डाइनाइट्रो डेरिवेटिव्स। लेकिन अगर हम फ्यूमिंग HNO3 और H2SO4 का मिक्सचर लेंगे तो हमें ट्राइनाइट्रो डेरिवेटिव्स मिलेंगे। हमें मिल जाएगा ट्राइनाइट्रो बेंजीन एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो नाइट्रेशन डिपेंड करता है नेचर ऑफ नाइट्रेटिंग एजेंट पर। देखिए, दैट इज बेंजीन। इस बेंजीन का नाइट्रेशन हमने किया HNO3 H2SO4 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे, क्या मिलेगा, इस तरीके से मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। क्या मिलेगा, मेटा डाइनाइट्रो बेंजीन। अगर हम कंसंट्रेटेड HNO3 की जगह क्या लें, फ्यूमिंग HNO3 प्लस H2SO4 एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हमें मिलेगा 135 ट्राइनाइट्रो
बेंजीन 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। तो लिखिए on changing the nature of nitrating agent, on changing the nature of nitrating agent, number of nitro group enters in aromatic ring, number of nitro group enters in aromatic ring is increase। ठीक है, अगर अग्रेसिव नेचर का, शार्प नेचर का यदि हम नाइट्रेटिंग एजेंट यूज में ले रहे हैं तो नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप इंक्रीज हो जाएंगे इन एरोमेटिक रिंग। देखो कंसंट्रेटेड HNO3 लिया तो 2 नाइट्रो ग्रुप एंटर हुए एरोमेटिक रिंग में, और अगर फ्यूनिंग HNO3 और H2SO4 लिया तो मिल जाएगा 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन 1,3,5 ट्राइनाइट्रोबेंजीन। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट है नेचर ऑफ द नाइट्रेटिंग सब्सटेंस। नेचर ऑफ द सब्सटेंस टू बी नाइट्रेटेड। तो थर्ड फैक्टर है नेचर ऑफ सब्सटेंस to be nitrated। ठीक है, उस सब्सटेंस का नेचर जिसका नाइट्रेशन हम कराने जा रहे हैं। तो देखिए नॉर्मली एक्टिवेटिंग ग्रुप्स लाइक OH ग्रुप, NH2 ग्रुप, एल्काइल ग्रुप, दे एक्टिवेट द रिंग। ये सभी ऐसे ग्रुप्स हैं जो कि रिंग को एक्टिवेट करते हैं, तो दे आर द एक्टिवेटर्स, रिंग एक्टिवेटर्स। ठीक है, ये रिंग में एंटर होंगे
तो रिंग की एक्टिविटी को इंक्रीज कर देंगे। इससे क्या होगा, नंबर ऑफ एंटरिंग नाइट्रो ग्रुप में क्या होगा, इंक्रीज आएगा। ठीक है, तो देखिए नॉर्मली बेंजीन का कराएंगे नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 से, तो मिलेगा मोनो नाइट्रो बेंज। क्या मिलेगा, नाइट्रो बेंज। लेकिन अगर हमने जोड़ दिया बेंजीन पे OH तो बन गया ये फिनोल। अब फिनोल का कराएंगे नाइट्रेशन कंसंट्रेटेड HNO3 से, तो देखिए फिनोल पे ये एक्टिविटी बढ़ रहा है OH, ये रिंग की एक्टिविटी को बढ़ा देगा। अब इसमें क्या होगा, नंबर ऑफ एंटरिंग NO2 ग्रुप्स बढ़ जाएंगे क्योंकि ये OH तो रिंग एक्टिवेटर है। अब हमें मिल जाएगा इस तरीके से 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। इधर NO2, इधर NO2, इधर NO2, हमें मिलेगा 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। 2,4,6 ट्राइनाइट्रोफिनोल। देखो when electron releasing groups, when electron releasing group like OH, NH2, CH3, OH, NH2, CH3 are connected with the aromatic ring, are connected with the aromatic ring, then the ring, the compound will be activated, then the compound will, then the compound is activate, then the compound is activate, which increase in the number of nitro group, which increase in number of nitro group enter in ring, यानी कि कोई भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में बेंजीन से कनेक्टेड है तो वो रिंग को एक्टिवेट कर देगा, जिससे क्या होगा, नंबर ऑफ नाइट्रो ग्रुप इंसर्ट इन रिंग इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है, देखो बेंजीन में केवल 1 नाइट्रो ग्रुप एंटर हुआ क्योंकि इसमें कोई एक्टिविटी ग्रुप कनेक्टेड नहीं है रिंग से, जबकि फिनोल के अंदर OH ग्रुप कनेक्टेड है जो कि रिंग एक्टिवेटर की तरह काम करेगा और इसमें 3 नाइट्रो ग्रुप एंटर करा सकते हैं। यानी कि इससे क्या होगा, नाइट्रो ग्रुप का एंटर इंसर्शन इजी हो जाएगा। ठीक है, इससे इनएक्टिवेटिंग ग्रुप से। तो लिख लो इसे फटाफट।
ठीक है, तो ये फैक्टर्स हैं जो कि नाइट्रेशन को अफेक्ट करते हैं यानी कि। अब देखिए कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनको हम डायरेक्टली उनका नाइट्रेशन नहीं कर सकते, तो उनके लिए कुछ स्पेसिफिक रिएक्शंस हैं। सम अदर रिएक्शंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ नाइट्रोएरीन्स। तो हमारा टॉपिक है अगला few other methods for the preparation of nitroarenes. Few other methods of preparation of nitroarene. देखिए जो कंपाउंड को हम डायरेक्टली नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट नहीं कर सकते उनका इस मेथड से सिंथेसिस होता है। हमने सिंपल सा एग्जांपल लिया सबसे पहले बाय द डायरेक्ट ऑक्सीडेशन ऑफ amino compounds, by the direct addition of oxidation of amines, by the direct oxidation of amines। ठीक है, देखिए हम एग्जांपल लेंगे इस पैरा नाइट्रोएनिलीन का, दैट इज पैरा नाइट्रोएनिलीन। पैरा नाइट्रोएनिलीन इसका कराएंगे हम ऑक्सीडेशन फ्रॉम पर सल्फ्यूरिक एसिड, that is H2SO8। ये वाइड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये अमीनो ग्रुप को नाइट्रोसो ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देगा, हमें मिल जाएगा पैरा नाइट्रोसोबेंजीन। क्या है ये? पैरा नाइट्रोसोबेंजीन। तो पहले अमीनो ग्रुप नाइट्रोसो ग्रुप में कन्वर्ट होगा ऑक्सीडेशन से पर सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में, और फिर ये नाइट्रोसो ग्रुप इसका ऑक्सीडेशन होगा HNO3 की प्रेजेंस में, जो इस नाइट्रोसो ग्रुप को नाइट्रो ग्रुप में ऑक्सीडाइज कर देगा, जिससे हमें मिल जाएगा पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। क्या मिल जाएगा आपको? इसका नाम है पैरा से दोनों नाइट्रो है तो पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन।
अब देखिए, हम डायरेक्टली भी इसे नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट कर सकते हैं। हम इसका परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड से कराएंगे ऑक्सीडेशन, जो इस अमीनो ग्रुप को डायरेक्टली नाइट्रो ग्रुप में कन्वर्ट कर देगा और हमें मिल जाएगा हमारा पैरा डाइनाइट्रो बेंजीन। क्या मिल जाएगा? पैरा डाइनाइट्रो बेंजीन। तो लिखिए, इसको बोलते हैं हम परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड। ये क्या होता है? एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो लिखिए, दिस मेथड is used for the compounds. This method is used for the compounds which is not nitrated by the direct methods. Which is not nitrated by the direct method. In this reaction, we oxidize amino group into nitro group. We oxidize amino group into nitro group by the help of peracids. देखिए, परसल्फ्यूरिक एसिड और परऑक्सी ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड, दोनों को हम यहाँ पर यूज में लेंगे। तो ऐसे हम बनाते हैं ऑक्सीडेशन से अमीनो ग्रुप के ऑक्सीडेशन से नाइट्रो ग्रुप को बाय द ऑक्सीडेशन विद पर एसिड्स। नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट मेथड है बाय द रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ डाइएजोनियम सॉल्ट।
नेक्स्ट मेथड है बाय द रिप्लेसमेंट रिएक्शन ऑफ डाईएज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, देखो डाईएज़ोनियम सॉल्ट क्या होते हैं, N2 प्लस X माइनस X इज इक्वल टू हैलोजन। ठीक है, आपको पता है जब भी एनी रिएक्ट करते हैं NaNO2 और HCl से या कोई भी एसिड से NaNO2 प्लस एनी एसिड, तो क्या बनाएंगे, डाईएज़ोनियम सॉल्ट। ठीक है, तो देखिए हमने हमारा यहाँ लिया वही पैरा नाइट्रो एनिलीन, क्या है ये, पैरा नाइट्रो एनिलीन। अब that is react with NaNO2 plus HBF4, ये एक एसिड है, H पे प्लस BF4 पे माइनस। इन दोनों की रिएक्शन से अमीनो ग्रुप से जब रिएक्शन करेगा ये NaNO2 और ये एसिड, तो क्या बनाएगा, डाईएज़ोनियम सॉल्ट। तो कौन सा डाईएज़ोनियम सॉल्ट बन जाएगा, ये N2 प्लस BF4 माइनस और ये कंपाउंड बन जाएगा दैट इज डाईएज़ोनियम सॉल्ट। जब भी अमीनो ग्रुप NaNO2 रेसिप्रोकेशन करता है क्या बनता है, डाईएज़ोनियम सॉल्ट। यहाँ पर सॉल्ट लीजिए क्या आएगा, हैलाइड लीजिए BF4 माइनस। When this diazonium salt when react with NaNO2 and copper, जब ये कॉपर की वजह से रिएक्शन करेगा NO2 से डाइज़ोनियम सॉल्ट, तो यहाँ से ये N2 रिलीज हो जाएगी, BF4 माइनस रिलीज हो जाएगा NaBF4 की फॉर्म में, और ये NO2 ग्रुप इसमें एंटर कर जाएगा रिंग के अंदर, जिससे क्या बन जाएगा आपको, पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। क्या बन जाएगा, ये पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन, पैरा डाइनाइट्रोबेंजीन। ठीक है,